वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए दो सबसे बड़ी न्यूज़ लेकर आई हूँ। पहली न्यूज़ किससे रिलेटेड है? हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, प्रमोट को लेकर। और जो दूसरी है वो 12th क्लास के स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं जो हमारी पहली न्यूज़ है। 2 साल बिन एग्ज़ाम कैसे होंगे प्रमोट, नियम बनाने के लिए समिति जुटी। अब 2 साल से बच्चों को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है ड्यू टू द रीज़न ऑफ कोविड की वजह से। अब इसको डिटेल में देखें। 2020-21 की मुख्य परीक्षा और सेमेस्टर की होने वाली परीक्षाओं के बिन छात्र और छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट करने को लेकर बनी 3 सदस्य प्रदेश की समिति बनी, जिसमें ऑनलाइन मीटिंग हुई है। ठीक है, तो अब आगे देखें तो पिछले साल प्रमोट करने को लेकर आई दिक्कतों पर चर्चा हुई। पिछले साल एक्चुअली जब प्रमोट किया जा रहा था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी। किस बेसिस पे आप उनको मार्क्स देंगे, अंक देंगे, इन सब से रिलेटेड। साथ ही अलग अलग विश्वविद्यालयों को जिम्मेदारी देकर इनकी रिपोर्ट मांगी गई है। अलग अलग विश्वविद्यालयों को ये जिम्मेदारी दी गई है और उनसे रिपोर्ट भी मांगी गई है। अब कोरोना के मामले क्या हो रहे हैं, दिन पे दिन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मुख्य परीक्षा है और सेमेस्टर्स हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। और इसलिए छात्र को क्या करने के लिए, प्रमोट करने की तैयारी शुरू की जा रही है। इसको लेकर शासन ने 3 विश्वविद्यालय के कुलपतियों की एक समिति का गठन किया है। इसमें रुहेलखंड विश्वविद्यालय के जो हमारे कुलपति हैं विपिन सेन, और जो छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी के विनय कुमार हैं, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के हमारे कौन है, आलोक कुमार राय हैं। अब इन सब की एक कमेटी बनाई गई है। अब ये लोग एक तरीके से निर्णय लेंगे कि किस बेसिस पे आगे बच्चों को प्रमोट किया जाए। शुक्रवार को अगली कक्षा में प्रमोट करने को लेकर नियम तय करने के लिए ऑनलाइन मीटिंग हुई है। कल ही ये मीटिंग हुई है ऑनलाइन कि अब किस बेसिस पे आगे प्रमोट किया जाएगा, इन सब से रिलेटेड। इसमें 2020-21 की जो मुख्य परीक्षाएं और जो सेमेस्टर की होने वाली परीक्षाओं के बिन छात्र और छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट किए जाने की क्या रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, इस पे पूरी सब क्या हुई, चर्चा हुई है। समिति में यह भी बात उठी कि पिछले साल में क्या हुआ था कि जो फर्स्ट ईयर वालों हैं उनको प्रमोट कर दिया गया था, सेकेंड ईयर वालों को भी प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन जो थर्ड ईयर वाले थे उनका क्या हुआ था, फाइनल ईयर वालों का पेपर हुआ था, उसके बेसिस पे उनको मार्क्स दिए गए थे। अब इसको भी लेकर क्या है, एक बड़ी चिंता का विषय है कि अब कैसे नंबर दिया जाएगा, इसके लिए कोई मार्क्स वो होना चाहिए। इसको लेकर भी समिति में क्या हुई, इन सब चीज़ों पे ही क्या हुई, बात हुई है टोटल। तो आप देख सकते हैं पूरा ये न्यूज़, पूरा इसको लेकर देख सकते हैं कि पूरी न्यूज़ है, इस पे पूरी बात हुई है। कल ऑनलाइन मीटिंग थी, उसमें चर्चा हुई है इन सब विषय पे। अब 12th क्लास से रिलेटेड भी एक बड़ी न्यूज़ है। 12th क्लास बोर्ड की परीक्षा रद्द नहीं। अब 12th क्लास की जो परीक्षा है वो रद्द नहीं होंगी। एक अधिकारी ने कहा ऐसी मांगों पर अभी बोर्ड की तरफ से कोई फैसला नहीं, अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है कि 12th क्लास की परीक्षा रद्द होंगी या नहीं होंगी। अब इसमें आपको ये भी बताना था कि जो सीबीएसई बोर्ड है अभी इसमें कोई भी फैसला नहीं लिया है कि इसकी परीक्षा रद्द होंगी या नहीं होंगे। वैसे तो जो 10th क्लास की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द हो गई हैं, वो लोग नेक्स्ट क्लास में भी उनको प्रमोट कर दिया गया है। अब इसमें एक और न्यूज़ देखने लायक की है कि कक्षा जो 12वीं के हैं रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार कर रहे हैं, मतलब कि रद्द हो जाए ऐसा। जो 12th क्लास के जो भी टीचर्स जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं। इसमें एक चीज़ और बताना था कि देखिए जो भारत में होता है वो भारत में अगर देखा जाए तो जो क्लास 12th के बच्चे होते हैं वो उनकी परीक्षाएं बहुत ही अगर देखा जाए इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि इसी के बेसिस पे उनको यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन होता है उनका,
उनके मार्क्स, उनके मेरिट के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो इस वजह से इसके रद्द होने के चांसेस बहुत कम हैं। अब इससे जो भी न्यूज़ अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।